हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का जो आज उपस्थित हुए हैं कथा सुनने के लिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जस्ट 1-2 दिनों में कार्तिक मास आरंभ होने वाली। वैष्णवों को पूरा वर्ष इस कार्तिक मास का इंतजार होता है। पूरा परिवेश ही बदला हुआ होता है। हम तो बाकी जगहों पर 1 या 2 दिन दीपावली मनाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में ये पूरा महीना दीपावली जैसा माहौल रहता है। जहां कहीं भी वैष्णव निवास करते हो, चाहे द्वारका हो, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, बहुत धूमधाम से इस कार्तिक मास को मनाया जाता है। क्यों? शास्त्रों में अनेक गुणगान बताए गए हैं। इस कार्तिक मास में थोड़ा भी व्रत यदि कोई करे, कितना फल प्राप्त होता है उसे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की। इसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी आता है। इस लीला में बाल कृष्ण माखन की मटकियां फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित करते हैं। आवेश में आकर जैसे ही माँ यशोदा उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती, तभी कृष्ण वहां से भाग जाते हैं। बहुत परिश्रम के पश्चात अंततः यशोदा माता कृष्ण को पकड़ने में सफल होती है और उन्हें उखल से बांधने का प्रयास करती है। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आया तो वह रस्सी लंबाई से 2 उंगली छोटी पड़ गई। जब यशोदा मैया ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो वह पुनः 2 उंगली छोटी रही। वह बार बार प्रयास कर रही थी तथा रस्सी बार बार 2 उंगली छोटी पड़ती जा रही थी। अंततः वे बहुत थक गई तथा कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी मां को थकी देखकर बंधना स्वीकार किया और उस दिन से उनका नाम पड़ गया दामोदर। दामोदर यानी कि दाम उदर, दाम यानी कि रस्सी, उदर यानी कि पेट, जिसका पेट रस्सी से बांध दिया गया। यह लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। ये पूरा महीना इसी लीला का स्मरण करते हुए इस बात को आश्वस्त करने के लिए वैष्णवगण मनाते हैं कि भगवान को प्रेम के अलावा और किसी बंधन से नहीं बांध सकते। इसीलिए कृष्ण के प्रति ये प्रेम जागृत करना बहुत आवश्यक है। इसका स्मरण हर रोज, प्रतिदिन, सुबह शाम, दिन रात हम इस महीने में अपने आप को करवाते हैं। तो जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई तो श्री कृष्ण ने 2 यमला अर्जुन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे। तो नारद मुनि द्वारा शापित किए गए और पेड़ बने हुए थे। तो श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा द्वारा नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े और उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से यह कथा भागवत में बताई गई है। ये जो लीला थी ये कार्तिक जो दीपावली वाले दिन होती है, कार्तिक महीने की, भगवान कृष्ण की ज्यादातर लीलाएं इसी कार्तिक महीने में होती है। कृष्ण को ये महीना बहुत पसंद है। चूंकि कृष्ण को पसंद है इसलिए वैष्णवों को भी पसंद है, उनके लिए तो उत्सव हो गया। तो कई सारे महात्म्य बताए गए हैं श्रीमद् भागवत के। स्कंद पुराण में तो कहा गया है कि समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से कार्तिक व्रत पालन की तुलना में 1 लाखवां फल भी प्राप्त नहीं होता है। यानी कि
आप समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान कर लीजिए और सब जगह जाकर दान भी देकर आइए, लेकिन फिर भी कार्तिक व्रत का जो पालन करे उसका 1,00,000वां भाग पुण्य भी नहीं मिलता है, आपको भक्ति भी नहीं मिलती ये सब काम करने से। इसलिए कार्तिक मास को व्रत को अच्छे से पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में तो कहा गया है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक महीने में ये मात्र एक दीपक अर्पित करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का भी गुणगान करते हैं जो दीपक जलाकर अन्यों को अर्पित करने के लिए देता है, क्योंकि ये सेवा का भाव हुआ और भगवान को सेवक बहुत पसंद है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, गोपीर भरतुर पद कमलोर दास दास अनुदास, कि हे कृष्ण मेरी ऐसी कामना है कि मैं गोपियों के चरण कमलों के जो दास है उनके दास के दास बनना पसंद करूंगा। तो राजा कुलशेखर भी प्रार्थना करते हैं, मद जन्मना फलमिदं मधुकैट भारे मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह येषयेवा त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। कि मैं आपके सेवक का सेवक का सेवक का सेवक 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके दास का दास का दास का दास का दास बनूं। इसीलिए कृष्ण को ऐसे दास बहुत पसंद है जो दीप जलाकर किसी और को अर्पण करने के लिए देते हैं। ये दास का भाव है, इसलिए कृष्ण ने बहुत पसंद करते हैं। यहाँ बताया गया कि कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का जो श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति स्नान करके रात्रि जागरण करता है, दीपक अर्पित करता है, तुलसी वन की रक्षा करता है, वो भगवान के विष्णु समान आध्यात्मिक देह को प्राप्त करता है। तो कार्तिक मास में करना क्या चाहिए? कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाए। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। ये जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में आप लोगों ने देखा होगा भगवान दामोदर का रूप, जहाँ यशोदा मैया दामोदर को कृष्ण को बाल कृष्ण को लेकर एक उखल से बांध रही है, यह दामोदर रूप में। तो इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में जो दामोदर रूप में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने से विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी उनके भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। कोई मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से जाकर वहां ठहरते हैं। यदि आप जाएंगे वृंदावन में कार्तिक मास के समय में, तो रात को भी दोपहर रात को यदि 2-3 बजे जाए तो ऐसा दोपहर का समय जैसा लगेगा। बहुत भीड़ होती है, रात भर लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं। कोई दंडवती परिक्रमा, कोई 108 दंडवती परिक्रमा, कोई 1008 दंडवती परिक्रमा, कोई अनेक प्रकार के व्रत कर रहे होते हैं लोग। लाखों लाखों की संख्या में लोग आकर उस समय वृंदावन में बसते हैं इस पूरे महीने में। पद्म पुराण में एक और जगह बताया जाता है कि भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति प्रदान नहीं करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो इस कार्तिक मास में करना क्या चाहिए? तो प्रभुपाद से भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आज से ऊर्जा व्रत का आरंभ है, कार्तिक व्रत का आरंभ है,
क्या आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि ऊर्जा व्रत क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ऊर्जा व्रत यानी कि आप 1 महीने 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, बस यही। सारे भक्त लोग हंसने लगे, बाप रे बाप, 24 घंटे 1 महीने तक कौन कर सकता है? तो सब लोग ने जोर से हरे कृष्ण मंत्र का जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ यही है, सो मत खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है, क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? तो सारे भक्त हंसने लगे, ना कोई हाँ कह रहा है ना कोई ना कह रहा है। तो संक्षिप्त रूप में यदि बताया जाए कि ऊर्जा व्रत या कार्तिक व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, तो कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना होती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका है और इसलिए ये मास कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है अगर व्यक्ति उनकी आराधना उनके प्रियतम दामोदर के साथ करता है। तो राधा रानी तो वैसे ही बहुत कृपामय है, वो जगत जननी और माँ का स्वरूप तो होता ही है बहुत कृपामय, बहुत प्रेम करने वाले। कृष्ण थोड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले हैं, इतनी जल्दी से माफ नहीं करते हैं, लेकिन राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है थोड़ा ही मनाने से। तो ये कार्तिक मास एक बहुत अच्छा मौका है, जितने भी अपराध जितने भी पाप हमने किए हैं, यहाँ राधा रानी से यदि हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हुए, पूजा करते हुए दामोदर के साथ, तो ये राधा रानी तुरंत क्षमा करती है और भक्ति प्रदान करती है। तो कैसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें? प्रत्येक दिन इस कार्तिक महीने में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो कि श्री राधिका सहित हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। तो सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाए तथा स्नान करके जप एवं मंगल आरती करें, ये सबसे पहला कार्तिक व्रत में जो आप करना। दूसरा, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का। संभव हो तो श्रवण वैष्णवों के सानिध्य में करें, यानी कि आजकल तो हो गए यूट्यूब और फेसबुक, कई तरह की चीजें आ गई हैं, इनमें कचड़े भी हैं लेकिन भगवान की लीलाएं भी। तो इस्कॉन के कई सारे भक्त अपने कथाओं को देकर अपलोड करते हैं, तो इन कथाओं का श्रवण प्रत्येक दिन करना चाहिए जो भागवत से। इधर उधर की कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए। एक भगवान के प्रामाणिक भक्त के मुख द्वारा निकला हुआ ही भागवत श्रवण करिए। इधर उधर के लोगों से द्वारा यदि भागवत श्रवण करेंगे तो वो व्यवसाय के लिए करते हैं, तो सुनने से भी व्यवसाय की भावना आएगी, भक्ति की भावना नहीं आएगी। और यदि संभव हो तो ये भागवत श्रवण वैष्णव के सानिध्य में करिए। यदि सारे वैष्णव एक साथ आकर भगवान की लीला का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। तीसरा, परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिकाधिक हरिनाम का जप कीर्तन करें। भगवान का नाम जप और कीर्तन सभी सदस्यों के साथ आइए और एक साथ बैठकर ज्यादा से ज्यादा जब भी समय मिले, यहाँ वहां की चीजें करने के अलावा बैठकर भगवान का नाम जप करना ज्यादा फलदायक होता है। चौथा, तुलसी जी की आरती करिए प्रत्येक दिन। वृंदावन में नित्य वास एवं श्री राधा कृष्ण युगल चरणारविंद की सेवा में अभिलाषा के साथ करना चाहिए। तो जब भी तुलसी जी की आरती करते हैं वैसी अभिलाषा होनी चाहिए कि हे राधा कृष्ण, आपके युगल चरणारविंद की सेवा मुझे प्राप्त हो वृंदावन में, मुझे ऐसा वरदान दे। तो तुलसी आरती जो आप देखेंगे इस्कॉन में जो गाई जाती है, उसका स्मरण करते हुए उसे गाना चाहिए प्रत्येक दिन। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाषा मेरी, ऐसी अभिलाषा है कि राधा कृष्ण की सेवा करें। मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरी वो सदा जुगल रूप राशि, ताकि अपने नयनों से मैं हमेशा राधा कृष्ण के इस जुगल रूप का दर्शन करता रहूं। तो तुलसी जी की आरती है, उसका स्मरण करिए, उसके जो मीनिंग्स हैं, उसका जो भावार्थ है, उसको चेतना में रखते हुए उसे प्रत्येक दिन गाना चाहिए। पांचवा, राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करें। आज ही जाकर मार्केट से इतना दीप खरीद कर ले आइए कि परिवार के सारे सदस्य प्रत्येक दिन कम से कम एक दीप तो
अवश्य राधा दामोदर के विग्रह को अर्पण करें। तो प्रत्येक दिन ये दीप अर्पण करते हुए दामोदर अष्टकम भी पढ़ना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई इस्कॉन का मंदिर है तो वहां जाइए और वहां से दामोदर अष्टकम प्राप्त करिए। ये आप गूगल में भी सर्च लिखेंगे दामोदर अष्टकम तो आपको मिलेगा। 8 श्लोक है दामोदर जी के गुणगान में। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लोकलाघवमानम परामृष्टम अत्यंतो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इस तरह से 8 श्लोक दामोदर जी के गुणगान में है जो प्रत्येक दिन गान करना चाहिए उनके विग्रह के सामने बैठकर। छठा, नित्य यमुना में स्नान और वैष्णवों को दान। अब यमुना कहां से लाए? तो यमुना यदि ना हो तो सामान्य जल को भी यमुना का स्मरण करते हुए यदि स्नान करें तो यमुना स्नान का ही लाभ प्राप्त होता है। और यदि वृंदावन जाने का मौका मिल जाए, यमुना में स्नान हो जाए, तब तो क्या कहना। और वैष्णवों को दान करना चाहिए। ये वैष्णवों को जो दान हम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें बहुत दान की आवश्यकता है, ये हमारे उद्धार के लिए। यदि हम वैष्णवों का सेवा करते हैं, वैष्णवों को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। कार्तिक मास में प्रत्येक आध्यात्मिक कार्य के 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। यदि 1 माला जप किया तो 1000 माला जप का फल मिलता है। 1 भागवत श्रवण किया तो 1000 भागवत श्रवण कथा श्रवण का फल मिलता है। यदि 1 रुपया भी दान करें तो 1000 रुपए दान करने के बराबर होता है। तो इसीलिए इस महीने में कई सारे भक्त हैं जो साल भर अपनी जमा पूंजी बचा कर रखते हैं कि मैं कार्तिक महीने में वैष्णवों को दान करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें कृपा प्राप्त हो। तो एक अच्छा मौका है वैष्णवों को देखकर जहां कहीं भी हो उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। 7वां, वैष्णवों वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचे। किसी भी वैष्णव की निंदा से बचे। ये 1 महीने कोई वैष्णव के बारे में सही बात भी अगर कोई कह रहा हो कि उसमें इतना खोट है, सही भी है, तो भी बचना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। ये महीना ऐसा है, इसमें ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनका निंदा करना चाहिए। और वेद शास्त्रों की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, ना तो करनी चाहिए। इन सब के अलावा अन्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है ना, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों अपने मन को हम कड़वा बनाए? भगवान को पसंद नहीं है तो त्याग करें, इस प्रवृत्ति का त्याग करें। इतना ही नहीं, यदि संभव हो तो कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का भी त्याग करने का प्रयत्न करें। क्योंकि जीवा यदि नियंत्रण में आती है तो मन नियंत्रण में आता है, इंद्रिया नियंत्रण में होती है, उदर नियंत्रण में होता है। तो सारा ध्यान और मन कृष्ण पर आप एकत्रित कर सकते हैं। इसीलिए कई भक्त लोग अपने प्रिय खाद्य वस्तु का भी त्याग करते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में उड़द दाल वर्जित होता है, उड़द दाल नहीं खाते हैं। तो इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीप दान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप यदि निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वहां पर दामोदर अष्टकम का गान होता है और बहुत सुंदर दीप अर्पण होता है प्रत्येक दिन। हमारे यहाँ भी प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो जब भी आपको समय मिले महीने भर में आप लोग आइए, रोज आ सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन आ सकते हैं, प्रत्येक जैसी आपकी इच्छा। तो 40 भक्त लोग मिलकर एक साथ दामोदर अष्टकम का गान करते हुए दीप अर्पण करते हैं। आप लोग भी प्रयास करिए यदि आ सके तो। यदि इस्कॉन के मंदिर ना मिले तो कोई भी निकटतम मंदिर में जाकर, राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर, सीताराम लक्ष्मण या किसी विष्णु के मंदिर में जाकर दीप का अर्पण करिए और दीप भगवान को दिखाइए। तो अब ये जो कार्तिक व्रत जो हम करते हैं इसका पारण कैसे किया जाए? तो कार्तिक मास के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करनी चाहिए एवं अपने संपूर्ण व्रत की तपस्या को राधा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान हमने इतना तपस्या किया ना
अब जरा मुझे एक नौकरी दिला दो, जरा मुझे लाख रुपए की लॉटरी लगा दो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता है तो उन्हें अर्पित करनी चाहिए। वैष्णवों का सम्मान करते हुए उन्हें उपहार, दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करनी चाहिए। इसके उपरांत अपने व्रत का पारण उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करिए जिनका त्याग आपने वहां कार्तिक व्रत में किया था, जैसे उड़द दाल किया हो या कोई अन्य वस्तु आपने त्याग किया, अपने प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग किया, उसको ग्रहण करके करिए। महामंत्र का गान करिए। संपूर्ण कार्तिक में व्यतीत किए हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमय अनुभव का आस्वादन करें। अच्छा, ये दीपदान करने की क्या विधि, ये दीप अर्पण करने की विधि क्या है? तो सबसे पहले भगवान की बंधन लीला अथवा राधा कृष्ण के चित्र को सुंदरता के साथ अपने घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य स्वच्छ स्थान पर विराजमान करें। संध्या 7 बजे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ वहां एकत्रित हो जाए। प्रति व्यक्ति एक घी, संभव हो तो देसी गाय का घी उपयोग करिए, कि दीपक की व्यवस्था करें। मिट्टी के छोटे दीपक ठीक रहेंगे। प्रतिदिन नए दीपक का उपयोग करना है। वो मिट्टी का एक दीपक यूज करके धोकर फिर अगले दिन यूज नहीं करना है। प्रत्येक दिन नए दीपक, प्रतिदिन नए दीपक। घी के स्थान पर तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी दामोदर अष्टकम की प्रार्थना आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, हमारे मंदिर में आकर, हमारे सेंटर पर आकर अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बारी बारी सभी सदस्य लोग एक साथ मिलकर दामोदर अष्टकम गाएंगे, परिवार के सारे सदस्य, और एक एक कर बारी बारी सभी सदस्य भगवान के सामने आकर वो दीप अर्पण करते हैं और इस तरह से ये आरती करते हैं। तो अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ पाए, क्योंकि ये पूरा 8 श्लोक जो होता है संस्कृत में होता है, यदि पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, इसका हिंदी अनुवाद भी नीचे रहता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। और यदि इसका जो ऑडियो है, आप YouTube में सर्च करेंगे तो इसका ऑडियो भी है, हमारे चैनल में भी अपलोड होगा ये। तो इसको ऑडियो को यदि बार बार श्रवण करेंगे तो फिर ये दामोदर अष्टकम को गाना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी से आप गा सकते हैं। तत्पश्चात दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए कुछ देर तक हरे कृष्ण महामंत्र भी कीर्तन करना चाहिए। तो आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रयोग करिए। हो सके तो लाइट बंद कर दीजिए, केवल भगवान को दीप दिखना चाहिए बस। अगर आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो इस स्वरूप का आपको साक्षात दर्शन होगा। वहां से एक बार देखकर सीख लीजिए और फिर घर में आप पूरे उत्साह और आनंद के साथ उसको मनाइए। अपने मित्रों को, संबंधियों को दीप दान करने की विधि के महत्व के बारे में जरूर बताइए और उन्हें भी प्रेरित करिए, क्योंकि इस माध्यम से आप कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। कार्तिक महीने में अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। इस महीने में यदि संभव हो तो वैष्णवों को घर में आमंत्रित करना चाहिए। वैष्णवों को घर में आमंत्रित करके ये जो कुछ भी विधि हमने बताया उनसे करवाना चाहिए, तब उन्हें देखकर उसका पालन करना चाहिए। हमें याद है पिछले वर्ष पूरे महीने में, कार्तिक मास के पूरे महीने में एक एक दिन में 3-3, 4-4 घरों में प्रोग्राम रहता था। तो 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था घरों में जाकर। उन्हें बताया था, हम लोगों ने बताया उन्हें कि कैसे ये दामोदर अष्टकम का गान करना चाहिए, कैसे ये दीप अर्पण करना चाहिए, किस प्रकार से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सब कुछ कार्तिक मास के व्रत का हमने जो विधि है वो बताया था। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी घर में वैष्णव सभी आए और आपको इस कार्तिक मास की महिमा का गुणगान करते हुए कैसे इस ऊर्जा व्रत का पालन करना है, इसके बारे में और अच्छे से व्याख्यान करते हुए आपको अच्छे तरीके से बताए, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पे या स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए और एक दिन फिक्स निश्चित करिए। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, काफी सारे लोग फोन करते हैं इस महीने में अपना प्रोग्राम फिक्स करने के लिए घर में। तो देखिए कहीं देर ना हो जाए, इस कार्तिक महीने में किसी एक दिन फिक्स करके फोन करके डेट टाइम फिक्स कर लीजिए। अच्छा, इस वैष्णवों को घर में आमंत्रित करके ये कार्तिक मास का जो ये प्रोग्राम है, ये जो दीप दान का प्रोग्राम है, इसको करवाने का कितना दाम, कितना पैसा, कितना मूल्य, कुछ मूल्य नहीं, कुछ चुकाने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, बस केवल इतना करना है आपको कुछ दीप अरेंज करके रखना है
और अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, बंधुओं को, सबको बुला के अपने घर में बुलाना है, ताकि इस दीपदान का कार्यक्रम को वैष्णव अच्छे ढंग से संपन्न कर पाए। तो हम आशा करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि कार्तिक मास के महीने में यदि आप कुछ भी छोटा मोटा व्रत का पालन कर रहे हो, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से आपको और ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान करें, ताकि इस पूरे महीने में इस व्रत का आप ज्यादा से ज्यादा पालन कर सके। कुछ नहीं तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र अच्छे मन से यदि जप करेंगे तो भी बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य के साथ आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा सुनी, लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप अपने घरों में वैष्णवों को आमंत्रित करके इस कार्तिक मास का एक प्रोग्राम कराएंगे। तो हरे कृष्णा। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।